नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुना रहा हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यह कहानी है विल्मा डोल्फ की। ठीक है, यानी उन्होंने यह कर दिखाया दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप अगर चाह जाइएगा तो हर कुछ कर लीजिएगा। जैसे कि उनका एग्जाम्पल देखिए। विल्मा डोल्फ अमेरिका में जन्म ली थी। ठीक है, और वो जब 4 साल की उम्र की थी तो उन्हें पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गई। विल्मा डोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने उन्हें बोल लिया कि अब आप कभी अपने पैर से नहीं चल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी एक माँ थी जो सकारात्मक मनोवृत्ति की महिला थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? यह बात विल्मा ने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने कितना सुंदर जवाब दिया, ये देखिए कि बेटी, अगर तुम ईश्वर पे विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। उसके बाद विल्मा ने क्या किया कि 9 साल की उम्र में जीत करके अपना ब्रेस यानी जो उसने पैर में लगवाई थी दौड़ने के लिए उसे निकलवा दिया और चलने का प्रयास किया। उसके बाद वो चलते समय कितनी बार चोटिल हुई, डर सही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कोशिश करती गई, आखिर में जीत उसी की हुई। आखिरकार 1 या 2 वर्ष बाद किसी बिना सहारे के उसे चलने में कामयाबी पाई। 13 वर्ष की दौड़ कंपटीशन में विल्मा ने भाग लिया और सबसे अंतिम स्थान पे गई। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। फिर 15 वर्ष की अवस्था में यानी 2 साल बाद उसने राज्य विश्वविद्यालय कंपटीशन में भाग लिया, जिसके कोच उसके एक टेम्पल मिले। टेम्पल उनका नाम था कोच का। विमला ने अपनी इच्छा जताई अपने कोच के सामने और वो बोली कि वो सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने कहा उसे, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। विमला का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिसने कभी कोई कंपटीशन नहीं हारी, जिसका नाम था जुट्टा हेन। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, रेस स्टार्ट हुआ। पहली रेस 100 मीटर की थी। विल्मा ने अपने सबसे मजबूत कंपटीटर का हराने का प्रयास किया और वो स्वर्ण पदक जीत ली पहली रेस में 100 मीटर में। फिर दूसरी रेस 200 मीटर का हुआ, उसमें भी विल्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए दूसरा पदक भी जीत ली। उसके बाद तीसरा रेस हुआ 400 मीटर का रिले रेस। विल्मा का मुकाबला फिर एक बार वही जुट्टा हेन से हुई, जो सबसे तेज धाविका थी, जिसने कभी आज तक कोई मेडल नहीं हारा था कोई भी रेस में। ठीक है, तो विल्मा ने उस 400 रिले रेस में भी उसे हरा दिया। उसके बाद लास्टली विमला ने जुट्टा हेन को 400 रिले में भी हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, विल्मा ने तेजी से दौड़ी और जुट्टा को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। इस तरह की एक विकलांग महिला जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल। शुक्रिया दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल से बेटर है समथिंग इज पॉसिबल। यानी आप कोई भी कर्म कीजिए, अच्छा मेहनत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए और मेहनत में कमी मत कीजिए। आप वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं अपने मेहनत के बल पे। आज की कहानी से
हमें यही सीखने को मिला। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो बोलिएगा, इस तरह की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।